आज के मुख्य समाचार। टीएमसी कार्यकर्ताओं में ममता की जीत का जश्न। चीन ने दूसरे दिन भी शक्ति प्रदर्शन 39 विमान भेजे। सांसद संजय सिंह ने भाजपा के खिलाफ ताल ठोक दी। हरदोई के कस्बा पाली की युवती मनचले को सबक सिखाना। मुंबई ममता बनर्जी की जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में खुशी दिखाई दे रही है। राज्य में जगह जगह जश्न का माहौल बना है। भवानीपुर में मिली जीत से गदगद ममता बनर्जी ने जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि जनता के प्यार से बड़ी जीत मिली। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से हार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम किसी कारण जीत नहीं पाए थे। भवानीपुर के किसी भी वार्ड से नहीं हारी। ममता को 84,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए, जबकि प्रियंका टिब्रेवाल 26,000 ही वोट मिल सके। ममता की जीत पर बधाइयों का तांता लगा है। सामने चुनाव लड़ रही प्रियंका टिब्रेवाल ने भी उन्हें जीत की बधाई दी। ममता बनर्जी ने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को पराजित किया। कुल 21 राउंड की मतगणना हुई। ममता बनर्जी ने 58,832 मतों से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को पराजित किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भवानीपुर से हैट्रिक जीत हासिल की। बता दें कि ममता बनर्जी पिछले 2 चुनाव वह अपने घर की सीट भवानीपुर से जीतती रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और वह शुभेंदु अधिकारी के हाथों पराजित हुई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी और टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की थी और ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम बनी थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर में उपचुनाव हुए थे। भवानीपुरी में जीत के साथ ही इन दोनों विधानसभा सीटों पर टीएमसी की बढ़त बनी हुई है। ममता बनर्जी की जीत की बढ़त के बाद से ही कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के कार्यालय सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में जश्न शुरू हो गया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर विजय जुलूस नहीं निकाले जाएं। इसे लेकर राज्य सरकार कदम उठाए। हालांकि इसके बाद ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि कोई विजय जुलूस नहीं निकाले। 2021 में इस सीट पर टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय लड़े थे। शोभनदेव को 73,505 वोट मिले थे। यह कुल वोट का 57.71% था। वहीं बीजेपी की रुद्रानी घोष को 44,786 वोट मिले, जो 35.16% था। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। उनके प्रत्याशी शादाब खान को महज 5,211 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि शोभनदेव ने ममता बनर्जी के लिए इस सीट से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के कारण ही भवानीपुर में उपचुनाव हुए हैं। इसके पहले ममता बनर्जी 2 बार भवानीपुर से चुनाव जीत चुकी हैं। साल 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर से ही उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्य बनी थी। चीन ने लगातार दूसरे दिन शनिवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान की ओर 39 लड़ाकू विमान भेजे। यह चीन का 2 दिन में दूसरा बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र में सुबह और रात में 2 बार में 39 विमानों ने प्रवेश किया। चीन ने इसी प्रकार शुक्रवार को भी स्वशासित द्वीप के दक्षिणी इलाके में 38 विमान भेजे थे। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। गृह युद्ध के बाद 1949 में हुए विभाजन के बाद कम्युनिस्ट समर्थकों ने चीन पर कब्जा कर लिया था और उसके प्रतिद्वंद्वी नेशनलिस्ट समर्थकों ने ताइवान में सरकार बनाई थी। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन ने 18 J-16, 4 सुखोई 30 विमान और 2 परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर भेजे थे। इसके जवाब में ताइवान की एयरफोर्स ने भी अपने फाइटर जेट्स उड़ाए। ताइवान ने चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ताइवान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती रही हैं। ताइवान पिछले 1 साल से चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ की शिकायत कर रहा है। हालांकि इस मामले में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले चीन ने जून में एक साथ 28 लड़ाकू विमान भेजकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। चीन ने कहा था कि ये उड़ानें देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए थी। चीन के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्लाक ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सितंबर में 60 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। चीन ने न केवल ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की है, बल्कि जंग जैसा माहौल भी पैदा किया है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी में रविवार को आयोजित आम आदमी पार्टी के चाणक्य सम्मेलन में आप के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ ताल ठोक दी। उन्होंने कहा कि चाणक्य एक था, लेकिन 24 करोड़ चाणक्य यानी जनता के विचारों से हम इस सरकार का तख्ता पलटने का काम करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि यदि यूपी में आपकी सरकार बनेगी तो इसका मतलब कि 24 करोड़ लोगों की सरकार बनेगी।
24 करोड़ जनता हमारी वोटर है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद बजट का 25% रकम शिक्षा में व्यय होगा। इसके साथ ही पार्टी ने 300 यूनिट बिजली जनता को फ्री देने का संकल्प लिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि आज चाणक्य की नीतियों और उनके विचारों को इस सम्मेलन के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गांधी भवन में हो रहे सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई के कस्बा पाली की एक युवती ने मंचले को सबक सिखाया। ऑटो में गलत मंशा से छूने पर साहसी बेटी ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और सरेआम पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। युवक नशे में बताया जा रहा है। पाली शाहाबाद मार्ग पर बैरियर चौराहा से दोपहर को एक युवती ऑटो पर सवार हुई। अन्य सवारियों के साथ एक युवक भी बैठा था। युवती का कहना है कि कुछ दूर ऑटो चला ही था कि युवक उससे छेड़छाड़ करने लगा। उसने शोर मचाते हुए ऑटो रुकवाया। इतने में युवक ऑटो से कूदकर भागने लगा तो युवती ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। राहगीर आए तो उन लोगों ने भी पीटा। 112 पर सूचना देने पर पुलिस पहुंची और उसे लेकर गई। पुलिस ने युवक का नाम राजेश बताया है। हालांकि उसका कहना है कि भीड़ के चलते उसका हाथ युवती को धोखे से लग गया। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक नशे में मिला। तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।